उसका जो मूल्य है वो एक अमूल्य है। कैसे? इसका कोई मूल्य नहीं है, क्या उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलती। अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि हमें वोट क्यों करना चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मुझे वोट करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या मिल जाता है क्या नहीं, ऐसे बहुत से सीधे विचार हैं। आज आपको वोट के बारे में बताते हैं कि देखिए वोट जब हम करते हैं बहुत मजबूत वोट करने से क्या हमारे देश का क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजातंत्र है कि हाँ होता है और जनता जिसे चाहेगी वो सही देश का मालिक के शासन को संभालता है। अब हमें पता चल गया कि हमारे वोट से जो है देश की कमान जो है हम जिसे सौंपेंगे वही जो है देश का महाशक्ति बनेगा या राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अब होता क्या है कि बहुत ही लोग इन चीजों में आकर के वोट दे रहे हैं। मेरा जो है मानना है, और शिक्षक होने के नाते किसी दुकान पे जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर मेन्यू कार्ड होता है, उसमें रेट लिस्ट लिखी होती है, ये खाओगे इसका ये रेट है, इस खाओगे इसका ये रेट है। इसी तरह से हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती हैं कि इलेक्शन चुनाव होने से पहले अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए चुनावी वादे करते हैं। अब वो घोषणा पत्र एक ऐसा घोषणा पत्र होता है जिससे उसको फेल नहीं कर सकता, आपको नीचे गिरा देगी। वो एक बहुत ही अच्छी मोहर लग जाती है, तभी तो सोच समझ करके मीडिया के द्वारा वो घोषणा पत्र जारी होता है। सभी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी उनको पढ़ करके लोग घोषणा पत्र को देखते हैं कि ये घोषणा पत्र इस पार्टी का ऐसा है, इस पार्टी का ऐसा। अब हमें वोट अपने डिसाइड करना है, समझ में आ गया? अब हमने घोषणा पत्र भी पढ़ लिया, उनके भाषण भी सुन लिए, सब कुछ सुनने के बाद अब हमें तय करना होता है कि वोट किसे करना है, किसे नहीं करना है। ये आपका वोट वाकई में गुप्त किया जाता है। अगर हमने मत का प्रयोग कर दिया और उसके बाद समझ लीजिए सरकार बनने के बाद हमें वोट की कीमत अभी भी नहीं पता चली। सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, आपने देखा सरकार चल रही है, चलने के बाद आपने देखा आपके मोहल्ले में बहुत दिक्कतें हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ की प्रजा हजारों की तादाद में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आपने वोट दिया, भले चाहे किसी को दिया, आप जनता, आप सरकार से लड़ सकते हो, आप जनता से सवाल कर सकते हो। इस मीडिया के चैनल के माध्यम से हमारे मोहल्ले की, हमारे गांव की, हमारे ब्लॉक की एक दशा, तो उसको सरकार क्या करेगी, संज्ञान में लेगी और वो आपकी समस्या होगा। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो ऐसा हो जाए, कमजोर हो जाएगा। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार है वो संविधान ने दिया है, और संविधान को मजबूत बनाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट देना बेहद जरूरी है। अब आपके दिमाग में कोई पास और गर्द है, कोई भी है, उनको सबको वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। ये आपके देखिए ऐसा होता है, देखो सरकार आती है जाती है वो अलग है, लेकिन हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र समझ लीजिए देश पता नहीं कहाँ चला, लेकिन लोकतंत्र में हमारी न्यायपालिका ठीक है, और ये बहुत ही हमारी जो है व्यवस्थाएं जितनी होती हैं ये सब उसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा देश का लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत बना रहे और हम लोग ऐसे वोट करते रहे, हमारे देश की शासन व्यवस्था बढ़िया चलती रहे। ठीक है, यही आप लोगों को उम्मीद है। सभी लोग 13 तारीख हमारे जो यहाँ का जो मतलब 13 तारीख को चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में अपना अपना जो मताधिकार आपको मिला है, वोट करने का अधिकार मिला है, उसको इनको पहली बार वोट करने का, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार वोट करेंगे? आप देखिए, आपको गर्व होना चाहिए। देखिए सबसे पहला अधिकार क्या है, 18 वर्ष की जब आयु हो जाती है, सबसे पहला आप भारत के नागरिक, आप समझ लीजिए फॉर्म में डाल सकते हो, ठीक है, आप किसी चुनाव में खड़े हो सकते हो,
आप समझ लीजिए भारत के ऐसे नागरिक हो गए, समझ लीजिए हर विभागों में आप किसी से जवाब तलब कर सकते हो, किसी अधिकारी से बात कर सकते हैं शिक्षित हो। तो ये सब क्या है, एक अधिकार किसने दिए हैं, संविधान ने दिया है। और आपकी वोट की ताकत है और उससे आप किसी से आरटीआई के माध्यम से उससे जवाब भी ले सकते हो। अभी आप यहाँ हो, किसी भी कोई भी राजनेता है बहुत बड़े पद पे